अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज पॉकेट 95। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, अभी रात का टाइम हो रहा था। आज मैंने बुराक के लिए जो है ना एक पार्सल मंगवाया था। बेसिकली मैंने बुराक के जो है ना नाइट सूट मंगवाए थे। फेसबुक पे एक पेज है, मैं उसका भी आप लोगों को जो है ना एक वीडियो अटैच कर देती हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा मैंने किस पेज से मंगवाया है। बेसिकली ये लोग बेच रहे थे पैक ऑफ 3, मतलब के जो है ना 3 नाइट सूट जो है ना ये लोग 1200 रुपये में दे रहे थे और 250 रुपये के जो है ना क्या कहते हैं डिलीवरी चार्जेस थे। ये पेज है स्ट्रॉबेरी किड्स फैशन करके, और जो है ना ये इनके रिव्यूज़ है जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 1200 रुपये में 3 नाइट सूट बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब क्या ना, अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ उस लिहाज से तो बहुत ही अच्छे हैं। और जिस हिसाब से महंगाई चल रही है ना, तो 1200 रुपये के 3 नाइट सूट और जो है 250 रुपये अगर वो लोग डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल जो है ना मुनासिब ले रहे हैं। फिर ये सुबह का टाइम हो गया तो मेरा पार्सल आ गया था लामा से, जिसकी मैंने अभी रिव्यू भी किया है। आप लोग जाके वीडियो पे देख सकते हैं, पहले वाली लामा वर्सेस क्रोज़ा करके। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है दिन का टाइम था, देख लेते तो मैंने बोला दरिया के किनारे पे लेके चलो। आजकल वो गाना चल रहा है ना कि क्या खिलाएंगे, मछली पल्ला खिलाऊं तुम्हें सिंध दरिया के किनारे। एनीवेज, मुझे मछली पल्ला तो नहीं मिली, लेकिन ये था कि हम दरिया के किनारे पे ज़रूर आ गए थे। लेकिन यहाँ पे आके इतना कोई सुकून मिल रहा था जिसकी कोई हद नहीं ना। और जैसे हम लोग यहाँ पे आए ना तो बुराक का बस एक ही था, हमज़ा कहाँ है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम अभी कराची में रह कर आए। तो फिर वहाँ पे ये होता था कि हम बाहर निकलते थे और समंदर गए 2-3 बार, तो हमज़ा हमारे साथ होता था। तो इसको लगा ये भी समंदर है। तो जैसे ही यहाँ हम पहुँचे ना तो बाबा कहता मम्मा हमज़ा कहाँ है, हमज़ा पास जाना है, हमज़ा कहाँ है। खैर फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे। थोड़ी देर खड़े होने के बाद, ऑलमोस्ट 20 मिनट आधा घंटा हम वहाँ खड़े हुए होंगे, थोड़ा बैठे होंगे। फिर वहाँ से आने के बाद हम यहाँ सिंदरी आ गए थे। सिंदरी आके मैंने जो है ना, मैंने नहीं मतलब राफे ने ना लस्सी ली, एक मेरे लिए और एक जो है ना अम्मी के लिए। साहब ने कहा कि ये हुआ मैं पीऊँगा और कोई नहीं पिएगा। और बुराक को इतनी अच्छी लग रही थी जिसकी कोई हद नहीं। फिर उसके बाद जो है ना बुराक ने मुझसे लड़के जो है ना लस्सी ले ली, मुझे पीने भी नहीं दी, और बस हमने एक कप छुपा दिया जो अम्मी के लिए लिया था, वरना तो जो है ना जी इसने वो भी नहीं। फिर अभी हो गया था रात का टाइम और हमने जाना था राफे के चाचा के घर पे, क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए थे। मतलब राफे की एक चाची आई हुई थी कराची से और उनके बेटे आए हुए थे, तो उनसे मिलने के लिए तो मैंने यहाँ पे कपड़े निकाल लिए थे अपने भी बुराक के, और यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। अच्छा जी, सीन ये हुआ कि हम गए तो सही मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे चाची नहीं थी, उनके बेटे थे। बस बेटों से ही मुलाकात हुई और फिर उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए घर वापस, क्योंकि चाची जो थी वो राफी के फुप्पो के घर पे। यहाँ पे पहुँचे तो चाची वालों के घर पे ना उनकी एक बिल्ली है जो उनकी बेटी ने पाली हुई है, जिसका नाम है लैला। अच्छा जी, लैला इतनी कोई खूबसूरत है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, और उतनी ही वो नॉटी है। मतलब कि वो हर किसी के हाथ में आती भी नहीं है। ऐसे भाग रही थी कभी यहाँ कभी वहाँ, और ना अटैक कर रही थी। बुराक तो डर ही रहा था, बाकी जो है ना राफे के कुछ कजन्स भी डर रहे थे जैसे जैसे वो अटैक करने आ रही थी, और सब आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि मतलब तुम क्यों डर रहे हो, यहाँ थोड़ी कोई ना सुई लैला पे ही अटक गई थी। बुराक को ये था, लेकिन आज ना बुराक की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब कि ना उसको पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन हो गई थी उस वजह से। लेकिन ये था कि अल्लाह का शुक्र है, घर वर जाके हमने दवाई वगैरह दी तो बुराक ठीक हो गया। तो मतलब ये था कि लैला के साथ उसका मूड तो थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट हो रहा था, लेकिन ये था कि फिर भी उस तरीके से मेरे बेटे ने एंजॉय नहीं किया जैसे करना चाहिए था। खैर यहाँ पे सब बैठ के बातें कर रहे थे। हम लोग गए तो चाची वालों ने खाना भी लगाया हुआ था, तो अम्मी ने राफे ने मिलके जो है ना खाना वाना खा लिया। फिर जो है ना सबने जो है ना सबकी जो अटेंशन थी ना वो लैला ने ग्रैब कर ली थी। इवन कि मैं भी उठी और एक टाइम पे आके मैं भी लैला के साथ खेलने लग गई, और मुझे इतना था कि मैं उसको गोद में उठाऊं, पर ये जो है ना मतलब इतनी ज़्यादा उस टाइम वाइल्ड हुई हुई थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं, और डर भी लग रहा था यार पंजा शंजा मार दिया तो फिर क्या होगा। और मैं आप लोग को एक मज़े की बात बताती हूँ, इसने बुराक को मारा भी, लेकिन बुराक फिर भी इससे नहीं डर रहा था। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे चीख रहा था, लेकिन बुराक को इसको पकड़ना था ही ना, इसके साथ खेलना था। मतलब इतनी पागल हुई हुई थी। अभी कहती सब जाओ, बस मैं अकेली रहूँगी इस घर में। और इस मैडम के नखरे भी बहुत हैं, जहाँ तक मुझे पता चला इसको 24/7 AC चाहिए होता है, और अच्छा खाना अच्छा पीना, और इसको इतने लाड में रखा हुआ है कि बस। खैर यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर लिया था, और अब बस हम लोग के जाने का टाइम आ रहा था, हम लोग घर वापस जा रहे थे। और आज जी बुराक के लिए हमने एक सरप्राइज़ रखा था, वो थी ये बाइक। हमने बुराक के लिए बाइक मंगवाई, बट अनफॉर्चुनेटली बुराक को ना इतनी ज़्यादा कोई खुशी नहीं हुई बाइक देख के, वो बिल्कुल नाराज़ होकर चला गया। फिर हमने उसे बोला भाई अंदर आओ, तुम्हारी बाइक है तुम देखो। फिर अंदर आया, फिर हल्की सी मुस्कुराहट दी। दैन उसको ये हुआ कि चलो भाई आ गई, शर्मा रहा था कि मेरी भी बाइक आ गई है। ये था मेरा आज का छोटू मोटू सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर